लेक्चर 1 में आप पढ़ चुके हैं कि सम रूल क्या है या डिफरेंस क्या है, ठीक है। दूसरा मल्टीप्लिकेशन मैंने पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। थर्ड है डिवीजन रूल या इससे बोलते हैं क्वोशेंट रूल और चेन रूल। ये दो रूल पढ़ाने के बाद, ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो डिवीजन रूल की बात करते हैं। अब है डिवीजन रूल। देखिए डिवीजन रूल है क्या। डिवीजन रूल जब लिख लीजिएगा कि when two functions are in the form of u by v, ठीक है। डिवीजन में रहता है, एक फंक्शन ऊपर है और एक फंक्शन नीचे है, ठीक है। दोनों अगर x के रिस्पेक्ट में है, क्या है बाबू, x के रिस्पेक्ट में है। अगर ये दोनों फंक्शन x के रिस्पेक्ट में रहेगा, ठीक, तब हम लोग डिवीजन रूल अप्लाई करके उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन में पढ़ रहे हैं डिवीजन रूल, ठीक है। when two functions are in the form of u by v form, then its differentiation rule will be कैसा होगा, ठीक है। अगर y इक्वल टू, एग्जाम्पल के तौर में सुनते कि y इक्वल टू u by v, दोनों x का फंक्शन है, then its y dash बराबर क्या होता है, d of y by d of x, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, निकालना है, ठीक है ना। ये आपको निकालना है कि ये कैसे निकलेगा, ठीक है। तब इसका रूल है कि dy by dx, पहले मैंने क्या किया कि दोनों तरफ डेरिवेटिव लगा दिया। क्या लगा दिया, डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन में dy by dx, इसके क्या बोलते हैं, यहाँ कोई फंक्शन दिया रहेगा तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। इसे क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। तो इसका नियम क्या है, अगर डिवीजन में है, भाग के फॉर्म में है, तो इसका डिवीजन का डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, ठीक है। तो इसमें होता है क्या, देखिए एक फंक्शन ए है और एक फंक्शन ए है, दोनों अलग अलग फंक्शन है या हो सके सेम टाइम फंक्शन है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, डिवीजन फॉर्म में है। हाँ, हो सकता है कि एक ऊपर सम में भी हो, मल्टीप्लिकेशन में भी हो, हाँ नीचे भी सम हो, डिफरेंस हो, या फिर मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन हो। एग्जांपल करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे फॉर्म में दिया रहता है तो एक फंक्शन को हम लोग बाहर करते हैं, किसको, डिनोमिनेटर पार्ट को। तो डिनोमिनेटर क्या है, v है, v को मैंने बाहर कर लिया। अब बचा क्या, du by dx कर लेंगे, ठीक है बाबू। अब इसमें माइनस होता है, इसमें क्या होता है, माइनस। अच्छा, जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया है उसे पुनः बाहर कर लेंगे। तो अब u बाहर करना पड़ेगा। इसके बाद dv by dx डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका टोटल का स्क्वायर कर देते हैं। इससे क्या होता है कि dy by dx हो जाएगा। इसी को भी कहीं कहीं f डैश बोलता है, क्या है, f डैश। तो f डैश इक्वल टू इतना फार्मूला हो गया, ये डिवीजन का फार्मूला है, ठीक है बाबू। एक बार और देखो, क्या है कि जब दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में है, क्या है, डिवीजन के फॉर्म में, तो उसमें डिफरेंशिएशन रूल कैसे लगाएंगे, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू u by v फॉर्म है, क्या है, y इक्वल टू u by v है डिवीजन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो पहले क्या करते हैं कि y डैश निकालना, दैट मींस dy by dx निकालना। तो निकलेगा कैसे,
ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोनों तरफ मैंने dy by dx लगा दिया दोनों फंक्शन में। अच्छा अब क्या है कि इसमें रूल क्या है, जो नीचे वाला टर्म है डिवीजन वाला, ठीक है, उसको बाहर निकालते हैं। अब जो फर्स्ट है ये हम न्यूमरेटर पार्ट में इसके क्या है du by dx करते हैं, फिर माइनस करते हैं u, dv by dx हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं डिवीजन में करके जो पीछे पार्ट है, ठीक है, इसे क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। ये आपका डिवीजन का रूल है, ठीक है, ये आपका डिवीजन का रूल है। नेक्स्ट, हाँ अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा डिवीजन में। पहला है एग्जांपल, डिवीजन रूल का एग्जांपल में y इक्वल टू क्या है y इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवीजन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 कितना है x माइनस डिवीजन रूल में हम एग्जांपल करते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है कि y इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इसमें है क्या देखो बाबू, y इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इसमें क्या क्या है, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है x के साथ मल्टीप्लाई, एक अलग है 3 वो भी कांस्टेंट है। डिवीजन में क्या है, ये क्या है x माइनस 2, क्या है ये भी एक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, वो भी ऊपर क्या है ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। लेकिन ये डिवीजन में, ये क्या है डिवीजन में, जब डिवीजन में है तो इससे हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। अगर क्वेश्चन कहेगा कि इफ इतना बराबर इतना देन फाइंड y डैश, या फिर y डैश को हम बोलते हैं कि dy by dx बराबर कितना हो। कहीं कहीं आपको y डैश लिखा रहे तो ये मत समझिएगा कि अलग चीज है, क्या है y डैश का मतलब है कि dy by dx x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना। तो हमने आपको रूल बताया है क्या कि अगर y इक्वल टू u by v फॉर्म है, इसी फॉर्म में है ना, हाँ, तो y डैश कैसे निकालेंगे। y डैश मतलब dy by dx और डेट इज कितना d by dx किसका u by v, ठीक है। अब क्या करते हैं बाहर करते हैं नीचे वाले को v इंटू du by dx माइनस, अब क्या है u बाहर हो जाएगा dv by dx और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये आपका क्या है बाबू y डैश है। इसी रूल पे मैं इसे बनाऊंगा, ठीक है, इसी रूल पे हम इसे बनाएंगे। ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस 3 और x माइनस 2 है ना। मैं क्या करूंगा कि टेक, यहां लिखना पड़ेगा टेक dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, x का फंक्शन है इधर तो x पे करेंगे। अगर इधर t का फंक्शन रहता तो t के करते हैं, अगर z का फंक्शन रहता तो z में करते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे कि dy by dx हो जाएगा इधर भी बराबर में d by dx 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए ये टोटल क्या है एक फंक्शन है, हाँ, तो ये कितना हो गया x माइनस 2 बाहर हो गया इसी तरह है ना, यहां से इंटीग्रेट कीजिए। अब क्या है d by dx किसका बाबू 2x प्लस 3 माइनस, फिर क्या किया मैंने माइनस, और जो हो चुका है उसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो कितना है 2x प्लस 3 है ना, और d by dx करेंगे किसका बाबू जो नीचे है, नीचे कितना है x माइनस 2। अच्छे से देख लो, ठीक है।
अब क्या करना है कि एक डिवीजन में क्या करना है आपको, v स्क्वायर, दैट मीन्स v कितना है, सॉरी x माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आ गया कि x माइनस टू तो बाहर हो गया, अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ हम तो सॉर्ट कर देते हैं, देखो जो टू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो अगर मल्टीप्लिकेशन के साथ हो कोई फंक्शन के साथ तो वो तो बाहर हो जाता है, तो 2 हो गया और dx बाई dx, है ना, प्लस 3d बाई dx माइनस, अब देखिए ये कितना है 2x प्लस 3, कितना है 2x प्लस 3। अब यहाँ करेंगे क्या है कि dx बाई dx माइनस d2 बाई dx, और डिवीजन में कितना है बाबू कि x माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना, x माइनस टू का होल स्क्वायर, हटाइए नहीं, धीरे धीरे कीजिएगा, ठीक है। यहां से x माइनस टू तो बाहर हो गया, अब देखिए dx बाई dx कितना, dx बाई dx, तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो फंक्शन है वो क्या आ जाता है, पावर में आ जाता है और उसमें से एक घटता है, ये डिवीजन कर देते हैं। तो देखो एक 1 तो बाहर आ जाएगा, इनटू जो फंक्शन है x 1 तो पहले इसमें से एक घटा देंगे, ये आपका, तो 1 इंटू एक्स के पावर 0 और 1 इंटू किसी के पावर 0 कितना देता है 1, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कितना हो गया आपका 2 और इंटू 1 अब प्लस 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 0 माइनस 2x प्लस 3 और यहाँ से कितना हो गया, ये भी 1 हो जाएगा इसके अनुसार, माइनस ये भी 0 हो गया, ठीक है ना बाबू। और इधर कितना हो गया कि x माइनस टू का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से लेके 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो गया 2x माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा माइनस में 2x रहेगा और माइनस 3 और डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसके और आगे करेंगे तो ये 2 और 2 कट गया, सही बात है, 4 और 3 7 हो गया, माइनस 7 7 बाई कितना हो गया कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये माइनस 7 बाई इतना का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, कौन सा, इसको नहीं तोड़ सकते हैं x माइनस, हाँ उसको तोड़ सकते हो, अगर इससे तोड़ना चाहेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, ठीक, ये इतना हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत है, एक बार और अपना समझ लो, ठीक है। y इक्वल टू 2x प्लस 3 और x माइनस 2 ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो डिवीजन फॉर्म में सबसे पहले क्या है कि ये डिवीजन फॉर्म में है, ठीक ना, तो डिवीजन फॉर्म में है तो टेक BC बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में है, अगर t के रिस्पेक्ट में रहता तो t में करते हैं, अगर x में रहता तो x में करते हैं, ठीक है। अब क्या है मैंने दोनों तरफ क्या किया d बाई dx लिया, क्या d बाई dx, ठीक है। अच्छा अब एक करने के बाद x माइनस 2 बाहर हो गया, क्या हो गया कि x माइनस 2 बाहर हो गया, 2x प्लस 3 ये क्या हुआ न्यूमरेटर पार्ट माइनस ये क्या हो गया, अब न्यूमरेटर पार्ट बाहर हो गया और डिनोमिनेटर पार्ट यहाँ आ गया, और नीचे में कितना है कि v स्क्वायर था, इसी से जस्ट मैंने रिलेट किया है और क्या कुछ नहीं किया, सबको कांस्टेंट को बाहर कर दिया है, इतना 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 ऐसे कर दिया। इसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, कितना है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, एक इतना बराबर इतना, देन फाइंड y डैश बराबर क्या होगा, y डैश बराबर क्या होगा। तब यहाँ से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ
कि y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स है, ठीक है। देखिए जोड़ में है तो जोड़ में, और ये क्या है 1 बाई एक्स, ठीक है, डिवीजन में, ठीक है। तो यहां से करूंगा कि टेक डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसका x में, ठीक है। यह दोनों तरफ डिफरेंशिएट की x का फंक्शन थे तो x में, ठीक है। अब यहां से कि dy बाई क्या हो गया dx बराबर d बाई dx किसका x प्लस वन बाई एक्स, ठीक है, x प्लस वन बाई एक्स, ठीक है। और आगे चलते हैं, क्या करूं, जोड़ में है तो जोड़ को तो अलग अलग कर सकते हैं, लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्या किया कि dx बाई dx हो गया अब प्लस d बाई dx किसका बाबू 1 बाई x का, किसका 1 बाई x का, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखो ये डिवीजन में ये तो नॉर्मली है, तो आपने पढ़ चुका है पिछला एग्जांपल में कि dx बाई dx कितना होता है 1 होता है, क्यों होता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहां से चलिए, एक क्या है डिवीजन में, एक फंक्शन ऊपर है दूसरा नीचे है, ठीक है। तो एक कितना है x बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब कितना होगा d1 बाई dx माइनस फिर क्या हुआ माइनस a, अब क्या हो गया 1 बाहर हुआ और dx बाई dx, ठीक है। और नीचे कितना है x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a 1 हो गया अब प्लस, अब यहां देखिए कांस्टेंट d कोई कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट का अगर कोई डिफरेंशिएशन पूछे तो वो कितना होता है 0, वो कितना होता है 0। अब यहां से देखो ये कितना हो गया x इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1, ये कितना है इसका डिफरेंशिएशन होगा 1, और नीचे कितना है x स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो 0 दे देगा, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया dy बाई dx, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स और डिवीजन में आपको tan x, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक का क्या क्या होता है आपका डिफरेंशिएशन, वो हम इसके बाद निकाल लेते हैं, ठीक है। ये पूरा कैसे कैसे चलता है। अब कितना है y इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई tan x एंड y डैश, ठीक है। क्या निकालना है आपको y डैश। अब यहां से देखो y इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स दिखाई दे रहा है, और क्या है tan x, टेक डीसी बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, x है ना, हाँ, तो dy बाई dx बराबर d बाई dx किसका बाबू x प्लस कॉस x और डिवाइडेड बाई tan x, कितना हुआ tan x, ठीक है। आगे वही डिवीजन रूल लगाना है, तो कितना हो जाएगा tan x बाहर हो जाएगा इनटू d बाई dx किसका बाबू x प्लस कॉस x माइनस कितना x प्लस कॉस x बाहर हो जाएगा और d
10x टेन एक्स बाई डी एक्स और टोटल डिवाइडेड बाई कितना है टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे आते हैं। डिनोमिनेटर पार्ट में कितना हो गया आपका टेन स्क्वायर एक्स मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहां से टेन तो बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन तो बेचारा बाहर है ही ऑलरेडी। अच्छा अब इसे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक स्टेप और क्या हो गया कि डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स तो हो गया। अब यहां से टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है, याद रखिएगा सेक स्क्वायर कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब आगे हम लोग रिजल्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स तो हो गया, यहां से टेन एक्स तो बाहर है ही। अच्छा इसमें डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा। अब प्लस कॉस का कितना होता है माइनस साइन एक्स, कितना माइनस साइन एक्स, तो प्लस क्या हो जाएगा ये माइनस साइन एक्स। अब माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स तो है ही और इधर हो गया कितना सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका रिजल्ट। ठीक है, ये कितना आया कि डी वाई बाई डी एक्स, इसे अरेंज कर लीजिए। ठीक है, ये आपका रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक एक्स माइनस वन और सेक एक्स प्लस वन। ये अक्सर पूछा करता है क्वेश्चन। ठीक है, इसका वाई डैश एयरफोर्स में भी एनडीए में पूछा करता है। ठीक है, डेट डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, कितनी बार पूछ चुका है। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू सबसे पहले क्या है, क्या लिखा है कि सेक एक्स माइनस वन और ये कितना है सेक एक्स प्लस वन। ठीक है, सबसे पहले इसे अरेंज करना है। ठीक है, अगर अरेंज भी नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अरेंज कर दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एक बार बिना अरेंज करके बना देते हैं, एक बार अरेंज करके बताते हैं। ठीक, अब यहां से देखिए ये कितना है, अरेंज करने का मतलब है कि साइन कॉस में करना है। अरेंज करना, हाँ अरेंज करने का मतलब है कि इसको साइन कॉस में चेंज करना है। ठीक है, साइन कॉस में करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, इसके बाद ज्यादा बेटर है। बिना किए ही बना देते हैं। क्या है कि dy बाई डी एक्स एक स्टेप उड़ाते हैं। dy बाई डी एक्स किसका बाबू सेक एक्स माइनस वन और सेक एक्स प्लस वन का। ठीक है, मैंने ऊपर वाले को बाहर किया, नीचे वाले को बाहर किया, सॉरी, तो सेक एक्स प्लस वन और इनटू डी बाई डी एक्स किसका बाबू सेक एक्स माइनस वन और माइनस ये कितना हो जाएगा बाहर सेक एक्स माइनस वन बाहर हो जाएगा इनटू डी बाई डी एक्स किसका बाबू सेक एक्स प्लस वन। गुड, इसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा सेक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, स्पीड आ जाएगा, दो चार क्वेश्चन बनाएंगे तो। अब यहाँ से देखिए ये कितना हो गया कि सेक एक्स प्लस वन तो है ही, है ना, इससे क्या हो गया कि डी सेक एक्स माइनस बाई डी एक्स और माइनस में रहेगा डी वन बाई डी एक्स। समझ में आया, अलग अलग कर दिया। अब इसके बाद माइनस है सेक एक्स माइनस वन और डी सेक एक्स बाई डी एक्स और प्लस डी वन बाई डी एक्स। ठीक है, और नीचे कितना है आपका डिनोमिनेटर पार्ट में सेक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आते हैं ऊपर में, नीचे कितना हो जाएगा सेक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। कितना सेक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए ऊपर तो बच गया कितना सेक एक्स प्लस वन और इनटू में सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, याद रखिएगा क्या कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन तो ए होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। गुड, कितना होता है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, इसके बाद यहां से देखिए कि सेक एक्स बाई डी एक्स, तो ये कितना लिख दें
कि सेक एक्स है और इनटू में रहेगा आपका टेन एक्स, और इसका तो जीरो हो जाएगा, क्यों? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का वन क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के अनुसार कितना हो जाएगा? इससे जीरो हो जाएगा। याद रखिएगा, कभी कभी आपको 12th में पूछता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और इतना माइनस सेक एक्स माइनस वन इंटू कितना हो गया? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, इतना हो गया। ये आपका ये हो गया। इसे और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, ठीक है। याद रखिएगा क्या करना है, y इक्वल टू सेक एक्स माइनस वन और सेक एक्स प्लस वन। डिवीजन में क्या किया मैंने कि डिनोमिनेटर पार्ट को मैंने बाहर कर दिया, न्यूमरेटर पार्ट को डिफरेंशिएट किया, फिर माइनस किया, फिर न्यूमरेटर पार्ट को बाहर किया और डिनोमिनेटर पार्ट को आपको डिवीजन में लगाया, ठीक है। अंश और हर जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और एक कितना हो गया इसका, सॉरी, ये हो गया आपका डिफरेंस रूट, घटाव के नियम पे है, और वो भी अलग अलग है तो अलग अलग कर दिया, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया। नहीं होगा तो आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये अलग हुआ। इसके बाद आते हैं तो यूट्यूब पर चेक कर लोगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या है dy बाई डी एक्स। देखिए यहां जीरो हो गया, और ये भी तो उसके बाद जीरो था तो मैंने उसे छोड़ दिया, ठीक है ना। तो दोनों पार्ट में बच क्या रहा? देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स यहाँ भी इसके साथ मल्टीप्लाई है, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स और सेक एक्स प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई है। तो ये दोनों पार्ट में कॉमन है क्या? सेक एक्स इंटू टेन एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स कॉमन कर लो पूरा में। चलिए, तो ये कितना हो गया? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है ना। इसके बाद बचा क्या? सेक एक्स प्लस वन बचा। कितना बचा? सेक एक्स प्लस वन बचा। अच्छा, यहाँ पे क्या गया? माइनस के साथ क्या बचा? हाँ, सेक एक्स माइनस वन बच गया, यही ना। इसके बाद सेक एक्स प्लस वन बच गया, इसका होल स्क्वायर। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये क्या हो गया? सेक एक्स प्लस वन हो गया, इसे माइनस करेंगे तो कितना हो गया? सेक एक्स माइनस 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 प्लस, ठीक है। और ये कितना हो गया? सेक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। कितना? सेक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, हाँ। अब आ गया कितना है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इंटू में क्या है? वन और वन टू, लगा दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ कितना है कि सेक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका dy बाई डी एक्स हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। जब तक छोटा नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हाँ, सिंपली और छोटा कर सकते हो, साइन कोस में चेंज करो, और कितना हो जाएगा? देखो टू तो है ही, सेक को क्या लिख सकते हो? वन बाई कॉस एक्स। टेन को क्या लिख सकते हो? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हो गया। अच्छा, और बात आई, यहाँ इसको चेंज कर सकते हो, तोड़ सकते हो। कितना? वन प्लस वन बाई कॉस एक्स का स्क्वायर है, ठीक। और क्या कर सकते हो? तो टाइम बर्बाद करने का होगा साइन कॉस में। टू साइन एक्स, और ये कितना हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कितना? इसे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस वन, और नीचे कितना हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर भी स्क्वायर रहेगा, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये तोड़ सकते हो, इससे कितना हो गया कि टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से तो डिफरेंस आ गया ना। हाँ, वैल्यू एक ही है,
आंसर अलग अलग नहीं है, दोनों अलग है। एक देखो ए सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा इससे और भी छोटा कर सकते हो, 2 sin x के हाँ और ट्रिगोनोमेट्रिक लगा दो, कंपाउंड एंगल, सब मल्टीपल एंगल लगा दो, ठीक है। सब मल्टीपल करोगे तो और छोटा हो जाएगा, छोटा सा दिखेगा। अब इसे कुछ फार्मूला है उससे आप याद रखिएगा, डेट बोर्ड एग्जाम में एक दो पूछ ही देता है, ठीक है। 15-16 फार्मूले हैं, इससे आप याद रखिएगा, वो आपको काम आएगा। देखा डी बाई कोई कांस्टेंट आ जाए, बाई डी एक्स, तो इसका 0 हो जाता है। जैसे में डी के बाई डी एक्स, देखिए के एक्स का फंक्शन नहीं है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल में है, ठीक है। और क्या d2 बाई डी एक्स, तो कितना हो गया 0, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, आ गया। दूसरा dx के पावर n बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसमें होता क्या समझ लो, क्या है कि x के पावर n, x के पावर n, ठीक है। अब क्या है कि मैंने डिफरेंशिएशन में पावर मल्टीपल में और पावर में से एक घटता है, ठीक है। कि पावर मल्टीपल में हो गया और x के पावर n माइनस 1, कितना x के पावर n माइनस 1, क्लियर हुआ। अच्छा इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे चलेगा कि dx स्क्वायर बाई dx, ठीक है ना। n की जगह पे क्या है, कोई कांस्टेंट है 2 है, तो हमने क्या बताया जो है उसमें से एक बाहर आता है, ठीक है, मल्टीपल में तो 2 बाहर आ गई और x के पावर कितना है 2 में से एक घटाते हैं, मतलब 2 और x के पावर घटाएंगे तो 1, दैट इज कितना 2x, ठीक है हो गया। नेक्स्ट d1 बाई x बाई dx, ठीक है, क्या है 1 बाई x है, कितना है बाबू 1 बाई x है, तो इससे होता है डिवीजन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। कितना माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाता है, इसे मैं बना भी देता हूँ, ठीक है। तो ये कैसे होगा देखो तो d बाई डी एक्स, एक्स के पावर माइनस 1 इसे लिख सकते हैं, देखो कैसे कि 1 बाई कोई a रहता था तो इसे कितना a के पावर माइनस 1, हाँ तो a की जगह पे कितना है x है, तो x है ना, तो कितना हो गया a हो गया। अब देखो पावर कितना है -1, है ना बाबू, पावर कितना है -1। अब क्या हो गया पावर मल्टीपल में आ गया, पावर क्या हो गया मल्टीपल में, ठीक है ना। अब पावर में से क्या करूंगा एक घटाऊंगा, ठीक है। तो देखो -1 माइनस तो है नहीं और x के पावर कितना हो गया -2। अब पुनः अगर हम फार्मूला लगा दें तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ठीक है, काम आएगा फोर्स में। d रूट एक्स बाई डी एक्स, इससे होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, ये सब जो है ना फ्रिक्वेंटली यूज होता है, ठीक है। कितना 1 बाई 2 रूट एक्स, इसे मैं बना देता हूँ, इसे देखिए फिर डी एक्स के पावर कितना 1 बाई 2 बाई डी एक्स, ठीक है। देखो पावर मल्टीपल में आएगा ना तो 1 बाई 2 तो बाहर आ ही गया, कितना हो गया 1 बाई 2 बाहर आ गया। अब पावर में से एक घटाएंगे, क्या करेंगे पावर में से एक घटाएंगे, देखो तो x के पावर 1 बाई 2 है, इसमें से 1 घटा दी, ठीक है। अब ये कितना हो गया 1 बाई 2 तो है ही, अब x के पावर देखो 1 बाई 2 माइनस 1, ठीक है, -1 रुपया कर्जा है
ठीक है, और उसको आधा रुपया दे रहे हैं, 50 पैसा दे रहे हैं, तो कर्जा तो रहेगा, लेकिन कर्जा कम में रहेगा, ठीक है। अब 1/2 और ये कितना है, एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, ओ सॉरी 1/2 लिख देंगे, ठीक है। और 1/2 कहने का मीनिंग क्या होता है कि रूट में आधा है, हाफ है, ठीक है, ये होगा, इसलिए इतना आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये कैसे हुआ आप देख लीजिए, ये जब हम आगे चलेंगे ना इसे डायरेक्ट लिखेंगे, उसमें मत बताइएगा कैसे लिखना, लेक्चर 2 में सब डिस्कस कर लिया गया है। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, डी ए पे पावर एक्स बाई डी एक्स, तो कितना होता है, ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, ठीक है। एक किस तरह चलता है, एग्जाम्पल के तौर में, एग्जाम्पल में समझिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ 2 के पावर एक्स कितना है, देखिए ए एनी कांस्टेंट, ए कोई कांस्टेंट है, तो लिख दीजिएगा ए इज कांस्टेंट, देखिए 2 भी कांस्टेंट है, उसके ऊपर पावर है, ठीक है। मैं इसे बताऊंगा जब लॉगरिथमिक फंक्शन बताएंगे तो इसे बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, अब इससे का फार्मूला डायरेक्ट होता है कितना, कि 2 पे पावर x इंटू लॉग 2 होता है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, इसे पूरे तोड़ कर मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका बेस ई रहता है ना, यहाँ से डी ए पे पावर x बाई डी एक्स बराबर ए के पावर x इंटू लॉग ए होता है। क्लियर हो गया, इतना याद पास हो गया, अब आगे चलते हैं। सिक्स नंबर, ई पे पावर x डी बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, ई के पावर x ही रहता है, कितना रहता है, जो है वही रह जाता है, ठीक। 6 नंबर, सेवन नंबर, सॉरी डी लॉग एक्स बाई डी एक्स कितना, नेचुरल लॉगरिथमिक है, तो डी लॉग एक्स बाई डी एक्स कितना होता है, ठीक है। तो ये कितना होता है बाबू, 1/x कितना होता है 1/x होता है, ठीक है। अब और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जितने भी उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। 8 डी साइन एक्स बाई डी एक्स, तो साइन के क्या हो जाता है सिंपली cos x, 9 डी cos x बाई डी एक्स, तो माइनस साइन एक्स, 10 x डी बाई डी एक्स, तो 10 के कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, 11 डी कॉट एक्स बाई डी एक्स, कॉट के कितना माइनस को सेक स्क्वायर एक्स होता है, 12 डी सेक एक्स बाई डी एक्स, तो सेक एक्स इंटू 10x होता है, याद रखना, ठीक है। 13 डी कोसेक एक्स बाई डी एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, क्लियर। नेक्स्ट, अब आते हैं इनवर्स फंक्शन की बात करता हूं, ठीक है, कि डी साइन इनवर्स x बाई डी एक्स कितना होता है, याद रखना, ठीक है। क्या कि बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 15 में डी कॉस इनवर्स x बाई डी एक्स कितना होता है -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 डी tan इनवर्स x बाई डी एक्स कितना, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर
60 70 डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। सो कॉट है ना, कॉट इनवर्स एक्स, तो इसमें कुछ नहीं, -1/1 प्लस कितना होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है 80 डी बाई सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स कितना, तो सेक इनवर्स में कितना हो जाता है कि 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 90 डी कोसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, तो ये माइनस लग जाता है x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये मॉडुलस में लिख देता है बाबू। मॉडुलस लिखने का मतलब क्या है कि हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, इतना हम नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, तो रीडिंग कर रहे हैं। अब आते हैं चैन रूल, ठीक है, अब क्या है चैन रूल। चैन रूल से आपको होमवर्क मिलेगा, आप हमें होमवर्क बताइएगा। अब यहां है चैन रूल, ठीक है। चैन रूल कहने का मीनिंग क्या है, चैन तो आपने देखा है, ठीक है, चाहे वो सोना का चैन हो या फिर साइकिल का चैन, दोनों एक ही काम करता है, एक दूसरे से कंबाइन रहता है, ठीक है। जब दो फंक्शन, लेकिन हम लोग ना सोना का पढ़ना है ना साइकिल का पढ़ना है, पढ़ना क्या है, ये मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में चैन फंक्शन का मीनिंग क्या है, तो फंक्शन ही रहेगा, फंक्शन है तो फंक्शन ही रहेगा, तो एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन रहेगा, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, चौथे के बाद पांचवें, इतने ज्यादा नहीं देता लेकिन ऐसे होता है n तक, ठीक है। तो चैन रूल डिफरेंशिएशन में एक चैन रूल आता है, क्या कहता है कि जब एक फंक्शन लिखता है ना वो उसके अंदर दूसरे फंक्शन लगा देता है, अब उसके अंदर तीसरे फंक्शन लगा देता है, उसके अंदर चौथे फंक्शन, ऐसे करने के बाद वो उसे चैन दिखाई देता है। जैसे कोई भी चैन बनता है तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा, दूसरे के तीसरा, चौथे, पांचवा, छठा, ऐसे करके एक सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, चैन हो गया। तो एक ही एक क्या है, चैन रूल है, सेम उसी तरह है रियल लाइफ की तरह, ठीक है। तो चैन रूल क्या है कि एक फंक्शन क्या, यहाँ मैं दिखाता हूँ कि एक y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, तीन फंक्शन लिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। क्या है, देखिए एक फंक्शन के अंदर दूसरे, दूसरा के अंदर तीसरा, ठीक है। देखिए एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं कि y इक्वल टू e पे पावर x, e पे पावर ऐसे लिखिए log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। अब देखिए रूट लगा, तीनों फंक्शन लगा, देखिए ऐसे सिंपली क्या हुआ करता था पहले कि log x हुआ करता था, ठीक है। तो ये टोटल एक फंक्शन है, लेकिन नहीं, ये क्या कर दिया कि इसके अंदर रूट लगा दिया, तो क्या हो गया, लॉग फंक्शन अलग हो गया और रूट फंक्शन अलग हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए y इक्वल टू लॉग है, लॉग के अंदर रूट है, रूट फंक्शन एक अलग हो गया, और एक क्या हो गया आपका, एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया जो जोड़ में है, ठीक है। तो ये तीन तरह का फंक्शन हो गया, देखिए एक लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, उसके अंदर रूट फंक्शन हो गया, उसके अंदर क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, इतना क्यों है। तो इसी तरह एक चैन बना हुआ है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर दिया रहे तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, और सबसे आपका 12th यहीं से शुरू होता है, तो जितने भी बताया तो 11th था, यहाँ क्या है 12th शुरू होता है यहाँ से, तो इसके बाद इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तब हम इसे बनाएंगे क्या, देखिए y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ h ऑफ x है, ठीक है, इतना है। अब देखिए टेक
टेक डीसी बोथ साइड, क्या करेंगे, टेक डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में किया, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, हम यहां से देखो dy बाई डी एक्स किसका बाबू, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, ठीक है। लेकिन हम इसे x के रिस्पेक्ट में तो कर ही नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन है तो इसी को तोड़ा जाता है, चेन रूल यहीं पे लगाया जाता है। देखो कि d f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, ठीक है, और एक कितना हो गया d g ऑफ h ऑफ x, ठीक है ना, इनटू d g ऑफ h ऑफ x बाय d h ऑफ x, है ना। इसके बाद इनटू d ऑफ h ऑफ x बाय dx, याद रखिएगा इस चेन रूल का मेन चीज है, ठीक है। अगर इससे याद हो गया तो आपको मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर मेरे पर विश्वास है तो यहां से dy बाई dx d f ऑफ g ऑफ h ऑफ x इतना फंक्शन है कि सबसे पहले इतने के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि a फंक्शन को जस्ट जैसे है वैसे लिख देना पड़ता है, ठीक है। और इसको किसके, इसके रिस्पेक्ट में, और इसको क्या है फिर पुनः लिख दिया जाता है, और किसको, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो चेन रूल है क्या, है कुछ नहीं, अगर ओपन करोगे ना तो a क्या है dy बाई dx ही लिखा है मैंने, ठीक है। क्या है, मैंने dy बाई dx लिखा है लेकिन उसको अंदर तोड़ दिया है, ठीक है। अब यही चेन रूल है, देखो जैसे एग्जांपल मैं इसे कर लूंगा, ठीक है, थोड़ी देर के बाद। लेकिन सबसे पहले देखो कि चेन रूल में है क्या, कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर डिफरेंट टाइप का फंक्शन, ठीक है। क्या है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन, एक रूट फंक्शन, एक अलजेब्रिक फंक्शन, तीन फंक्शन एक में जुटा हुआ है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि टेक डीसी बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में क्या किया मैंने, दोनों तरफ आपका डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अब क्या है कि मैं क्या किया, फंक्शन के अंदर कितना है, जो फंक्शन है उसके अंदर वाले छोर को पूरा लिख दिया, ठीक है। इसके लिखने के बाद फिर यहाँ लिख दिया, फिर ये क्या है, इसको यहाँ लिखा और फिर यहाँ जैसे कर दिया, इससे जब देगा तो अच्छे लगेगा, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ चलता हूँ। देखिए पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन का एक स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। तो इसे क्या करना है, क्या करें, इफ इतना बराबर इतना, देन फाइंड y डैश बराबर क्या हो, ठीक है ना। क्या करना है, y डैश बराबर क्या हो, अच्छा y इक्वल टू साइन और x स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या कर दूं, dy बाई dx, क्या है dy बाई dx किसका बाबू, साइन x स्क्वायर का। मैंने क्या किया कि टेक dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो क्या, टेक dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां से देखो एक तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ क्या होगा कि d साइन x स्क्वायर बाई dx स्क्वायर इनटू dx स्क्वायर बाई dx, ठीक है, ऐसा ना, ठीक है। अब यहां से देखो जब जितना है उतना है तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, जैसे क्या लिखा करता था कि साइन x बाई dx, x लिखते थे ना, देखो जब वहां x लिखा करते थे तो यहाँ भी x है ना। तो इसमें करने के लिए साइन का क्या होता है, cos x, याद है ना, साइन का क्या होता है cos x, साइन का क्या होता है cos x। तो अब यहाँ से साइन का क्या हो गया, सिंपली cos x, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा इनटू, अब क्या है 2 और x हो जाएगा, क्यों 2 मल्टीपल में और 2 में से 1 घटेगा, यही ना। तो एक कितना हो गया 2 और इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x इनटू cos x स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका dy बाई dx, ठीक है। ये चेन रूल पे बना कि नहीं, बन गया।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू e रूट x। इसे क्या करना है, y डैश निकालना है। यहां से देखो y इक्वल टू e टू पावर रूट x, ठीक है, क्या है y इक्वल टू e टू पावर रूट x, ठीक है। अब क्या करते हैं, टेक डीसी बोर्ड से मैंने क्या किया कि टेक डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dx हो जाएगा और dy बाई dx कितना बाबू, फंक्शन क्या है कि e टू पावर रूट x, क्या है कि e टू पावर रूट x है। अब यहां से देखो d e टू पावर रूट x इनटू d रूट x लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जितना फंक्शन है देखो कि e के पावर x बाई dx लिखा करते थे, तो जहां x है तो x लिखा करते थे ना, हाँ x है तो x है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या है रूट x है, लेकिन रूट x के टर्म तो मेरे को करना नहीं, करना क्या है x के रिस्पेक्ट में, तो इससे भी तोड़ेंगे ना, क्या d रूट x बाई dx, ठीक है। अच्छा तो a इसका कितना हो जाएगा, सेम ही रहता है, तो ये कितना e के पावर रूट x हो जाएगा, और इसका मैंने अभी बताया है फॉर्मूला में कितना होता है 1 बाई 2 रूट x, पता है ना, तो 1 बाई 2 रूट x और ये कितना हो गया e के पावर रूट x, तो ये dy बाई dx होगा, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू ये सब चैन रूल पे चल रहा है क्या आपका, और आप लोग को होमवर्क दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क आर.एस. अग्रवाल बुक में 12th का बुक है, देखो एक्सरसाइज 10A